देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन जिस संस्था के पास है उसका नाम है मुस्लिम वक्फ बोर्ड। यानी देश में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। यह बात जैसे ही सामने आए लोगों का हैरान होना लाजमी था। बीजेपी वक्फ में संशोधन के लिए कानून लेकर आई थी, जिसे हंगामे के बाद जेपीसी में भेज दिया गया है। इस बीच शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण पर चल रहा संघर्ष सामने आता है। फिर ये तथ्य भी सामने आता है कि शिमला में वक्फ बोर्ड के पास हजारों करोड़ की बेशकीमती संपत्ति है। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड राज्य में वन और राजस्व विभाग के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। राजधानी में करीब 70 बीघा भूमि पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है। इसमें शिमला शहरी क्षेत्र के संजौली, छोटा शिमला, लक्कड़ बाजार, बेम्पलोई, तारामहल, बालूगंज और लोअर बाजार सर्किल शामिल है, जहां पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। एक ऐसे राज्य में जहां मुस्लिमों की आबादी 2% के आसपास है, वहां वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति कैसे आई, ये भी लोगों के लिए हैरानी का सबब बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वक्फ के पास कितनी संपत्तियां हैं, वक्फ होता क्या है और ये कैसे तय होता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। देश में वक्फ संपत्तियों और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए बनाई गई वेबसाइट में इसका ब्यौरा दर्ज है। इस वेबसाइट पर वक्फ की स्टेट, अचल और चल संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है। इसके मुताबिक देश में वक्फ के 3,56,047 एस्टेट हैं। वहीं अचल वक्फ संपत्तियों की संख्या 8,72,324 है। इसी तरह से चल संपत्तियों की संख्या 16,713 है। इस वेबसाइट के मुताबिक अब तक वक्फ की 3,29,995 संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। अगर वक्फ के स्टेट की बात की जाए तो देश में सबसे अधिक वक्फ स्टेट उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ के पास है। इनकी संख्या 1,24,735 है। वहीं सबसे कम वक्फ के स्टेट की बात की जाए तो ये चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड के पास है। उसके पास केवल 33 वक्फ स्टेट हैं। वहीं अगर देश में मौजूद वक्फ की अचल संपत्तियों की बात की जाए तो इस मामले में भी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ आगे है। उसके पास 2,17,161 अचल संपत्तियां हैं। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ वक्फ के पास 80,480 वक्फ संपत्तियां हैं। वहीं सबसे कम अचल संपत्ति दादर नागर हवेली के पास है, जिसके पास केवल 34 अचल संपत्तियां हैं। देश में वक्फ की अचल संपत्तियों में से केवल 3,39,505 संपत्तियों पर ही कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। इसी के साथ 13,202 संपत्तियां मुकदमेबाजी में फंसी हुई हैं। इनमें आंतरिक और बाहरी मामले शामिल हैं। वहीं 58,996 संपत्तियां अतिक्रमण का शिकार हैं। इसके अलावा 4,36,169 संपत्तियों के बारे में बोर्डों के पास कोई सूचना नहीं है। चल संपत्तियों के बारे में तमिलनाडु बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ सबसे आगे है। उसके पास 8,605 चल संपत्तियां हैं। इस वेबसाइट के मुताबिक मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में किसी भी तरह की कोई वक्फ संपत्ति नहीं है। वक्फ का मतलब होता है खुदा के नाम अर्पित की गई संपत्ति। अब आइए जानते हैं कि कौन सी संपत्ति वक्फ की कहलाती है। दरअसल कोई भी चल या अचल संपत्ति वक्फ हो सकती है। इसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी वयस्क व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक या अधिक मकान है या उनमें से किसी एक या एक से अधिक को वक्फ करना चाहता है तो वो व्यक्ति अपनी वसीयत में उस संपत्ति को दान करने या वक्फ करने के बारे में लिख सकता है। संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद वक्फ की गई संपत्ति का इस्तेमाल उसका परिवार नहीं कर सकता। उस संपत्ति को वक्फ का संचालन करने वाली संस्था आगे से सामाजिक काम में ले सकती है। वहीं वक्फ की संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता है। वक्फ की संपत्ति का मालिक खुदा को माना जाता है, लेकिन उनका संचालन करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं। देश में वक्फ की संपत्तियों के लिए कानून बनाने की शुरुआत 1913 में हो गई थी। इसके बाद से वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में समय समय तक कई तरह के संशोधन भी हो चुके हैं। पिछला संशोधन 2013 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को लेकर 1998 में सुनाए अपने फैसले में कहा था कि एक बार वक्फ की गई संपत्ति हमेशा के लिए वक्फ की ही रहती है। मोदी सरकार का लाया बिल जेपीसी से संसद तक का सफर देखते हैं कब तक तय करता है। इस बीच वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद जारी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।